ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की याद ताजा, पाक फौज ने एलओसी पर भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। जासूसी करने वाले भारतीय क्वाडकॉप्टर की बाकियात पाकिस्तानी इलाके से मिल गईं। क्वाडकॉप्टर पर भारतीय फौज की एक यूनिट का निशान भी मौजूद नहीं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की 5वीं सालगिरह पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का पैगाम। कहा, इस दिन पाकिस्तान के अवाम के अज़्म और मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया गया। पाक फौज की इस्तकामत और काबिलियत का एतराफ दुनिया भर ने किया। किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में समाअत। अली जफर ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार है। आइन और कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। आजम नज़ीर ताड़र बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली में एक नशिस्त भी हासिल न कर सकी। अवाम ने इलेक्शन में उन्हें मुस्तरद कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात ही नहीं तो मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा, तमाम मामलात फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दें। हम तमाम फरीक़ीन को सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन का तमाम दरखास्तों को यकजा करके सुनने का फैसला। समाअत 1 रोज के लिए मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर किसी का हक नहीं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन का फैसला इंसाफ पर मबनी होगा। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी को अवामी मैंडेट छीना गया। सिंध और पंजाब असम्बली के इजलास गैर कानूनी हुए। इलेक्शन कमीशन इन मामलात का नोटिस लें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तें नहीं बनती, नून लीग को दी जाए। आजम नज़ीर ताड़र का मुतालबा। कहा, मखसूस नशिस्तों पर कानूनी पोजीशन वाज़ेह है। जो जमात जीत कर आई उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। अता ताड़र बोले, पीटीआई आइन की पामाली की कोशिश कर रही है। पार्लियामान में मौजूद जमातों को मखसूस नशिस्तें दी जाएं। ये जोर जबरदस्ती से नशिस्तें लेने में कामयाब नहीं हो सकते। अवाम को मयारी इलाज की सहूलत मैसर होनी चाहिए। मसाइल का फौरी हल चाहिए। मसाइल की जड़ तक पहुंचकर खत्म करेंगे। मरियम नवाज का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में इजलास। डेंगू और पोलियो से बचाव पर तवज्जो देने की हिदायत। कहा, मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखे जाएं। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी न होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ट्रैफिक रोकने पर बरहम। कहा, ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक करें, शहरियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। With respect to the formation of a new government, that's a Pakistani process led by Pakistanis. We're not a party to it, and it's not something that I would comment on. We want to see a government move forward in a way that reflects the will of the Pakistani people. With respect to investigations into reported irregularities, we want to see those investigations proceed. We want to see them wrapped up as soon as possible. पाकिस्तान में हुकूमत साजी के मामले पर दखल अंदाजी नहीं करेंगे। नई हुकूमत का क़याम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हम पाकिस्तान में हुकूमत को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों की जल्द अज जल्द तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। मैथ्यू मिलर का पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर तबसरे से गुरेज। कहा, पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अभी रिपोर्ट्स नहीं देखी। इस मामले पर जवाब बाद में दूंगा। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक होगी। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में 9 मुंतखब अरकान के एहसास में इशाइया देंगे। कौमी असम्बली के इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिक पीपल्स पार्टी की 4 रुकनी कमेटी तश्कील। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, सरफराज बुख्ती, चंगेज जमाली और अली हसन ज़हरी शामिल। कमेटी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कायम की। पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड में सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात ने सियासी बेयकीनी खत्म की। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में बेहतरी हुई। पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड अच्छा करार दिया जाने लगा। पॉलिसी खदशात गुज़श्ता बरस जैसे ही हैं। IMF मुआहदे से ये भी खत्म हो सकते हैं।
190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल पहुंचाया गया। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। तौहीन अदालत केस। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की इस्तदा पर दूसरा शोकॉज नोटिस वापस। डीसी इस्लामाबाद की जुम्मे को हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज। अदालत ने कहा फैसला महफूज है, जुम्मे को सुनाया जाएगा। फैसले के रोज मुल्ज़िम का होना लाजिम है। मोनेस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुल्ज़िमा सायरा अनवर की भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। महंगाई से परेशान आवाम को एक और झटका। बिजली 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहा निगरां हुकूमत ने अवाम पर जुल्म किया। इजाफे से गरीब मजीद पिस जाएंगे। माँ की शुगर है और उसके लिए मैं इंसुलिन लेके जाता हूँ। इंसुलिन हम पे हमको मिलते थे 840 पे लेवामिर। अब वो मेडिसन हमको मिलता है मतलब 1600 पे 1650 पे वो वैक्सीनेशन। खाना ना खाओ दवाई खाओ, बस यही डॉक्टर बोलता है। और दवाई बहुत महंगा है, हमारा वास्ते बहुत बाहर है। पेशावर में मुख्तलिफ अमराज की अद्वियात मार्केट से गायब। अद्वियात की कमी ने मरीजों की मुश्किलात बढ़ा दी। 2400 की इंसुलिन 3700 रुपए में मिलने लगी। मरीज अद्वियात महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। रवां साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 3 मार्च तक 5 साल तक की उम्र के 4 करोड़ 45 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। मौसम के निराले रंग, कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची में भी ठंडी और तेज हवाओं का राज। मौसम मजीद सर्द हो गया। तेज हवाओं का सिलसिला कल रात तक जारी रहेगा।